झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। बिहार में चुनावी चक्रव्यूह, महागठबंधन के बीच सीटों की जंग, पप्पू यादव का निर्णायक कदम। क्या बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं? क्या महागठबंधन के भीतर की उथल-पुथल आने वाले चुनावों का रुख मोड़ सकती है? और क्या पप्पू यादव का ये कदम उन्हें बिहार की चुनावी बिसात पर एक मजबूत खिलाड़ी बना देगा? आइए इन सवालों की गहराई में जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। महागठबंधन के घोषित सीट बंटवारे के एक दिन बाद पप्पू यादव के कार्यालय ने घोषणा की कि वे पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, जिसे आरजेडी को सौंपा गया था। यादव ने अतीत में पूर्णिया से 3 बार लोकसभा सांसद के रूप में सेवा की है। उन्होंने कहा, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में कांग्रेस 40 सीटें जीते। कोई भी मुझे कांग्रेस के झंडे से अलग नहीं कर सकता है। मैं बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करता हूं। ये टिप्पणी महागठबंधन द्वारा उनके सीट बंटवारे की घोषणा के बाद आई। सीट बंटवारे के अनुसार आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और सीपीआई-एमएल 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि 20 मार्च 2024 में यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। वैसे बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में होगा, जिसमें राज्य भर में 40 संसदीय क्षेत्र हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। वैसे पूर्णिया लोकसभा सीट के पिछले चुनावों के परिणामों और उम्मीदवारों को मिले वोटिंग प्रतिशत भी काफी रोचक रहे हैं। जहां 2004 के चुनाव में उदय सिंह, जो भाजपा से उम्मीदवार थे, ने 2,44,426 वोट प्राप्त किए, जबकि उनके विरोधी लोक जनशक्ति पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 2,31,543 वोट मिले। इसके बाद के चुनाव में भी उदय सिंह को 3,62,952 वोट मिले, जिसको एक निर्दलीय प्रत्याशी शांति प्रिया ने 1,76,725 वोटों के साथ बड़ा मुकाबला दिया था। वहीं बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो संतोष कुमार ने 4,18,826 वोट पाकर जनता दल यूनाइटेड को जीत दिलाई, जहां भाजपा के उदय सिंह को महज 3,02,157 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 के चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार ने फिर से 6,32,924 वोटों के साथ जीत हासिल की। आगामी चुनावों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिले वोटों का विश्लेषण करने के लिए हमें उनके चुनावी प्रदर्शन और रणनीतियों पर नजर डालनी होगी। विशेष रूप से जदयू ने 2019 में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित किया था, जिससे उनके वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई। इसके अलावा राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव और नए गठबंधनों के निर्माण से भी वोटिंग पैटर्न पर प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि चुनावी रणनीतियों और गठबंधन निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए वोटिंग प्रतिशत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की लोकप्रियता, उनके द्वारा किए गए कार्य और जनता के मुद्दे भी मतदान के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आगामी चुनावों के लिए सटीक विश्लेषण प्रदान करना कठिन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी रहेगा।
यहाँ से संतोष कुमार कुशवाहा ने 6,32,924 वोट प्राप्त किए, जो कुल वोटों का 54.85% है। वहीं उदय सिंह, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे, उन्होंने 3,69,463 वोट प्राप्त किए, जो कुल वोटों का 32.2% है। और इन दोनों दिग्गजों के सामने सुभाष कुमार ठाकुर, एक स्वतंत्र उम्मीदवार, ने 31,795 वोट प्राप्त किए। इन परिणामों से स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा ने बड़ी जीत हासिल की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय सिंह ने भी मजबूत प्रदर्शन किया था। स्वतंत्र उम्मीदवार सुभाष कुमार ठाकुर ने तीसरे स्थान पर रहकर भी उल्लेखनीय वोट प्राप्त किए। ये विश्लेषण पूर्णिया की राजनीतिक गतिशीलता और विविधता को दर्शाता है। ऐसे में साफ है कि 2019 के चुनावी नतीजों में पूर्णिया लोकसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड की मजबूत स्थिति है। संतोष कुमार कुशवाहा की जीत ने ये दिखाया कि जनता ने उनके कार्यों और पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताया है। उदय सिंह का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस अभी भी प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। इस चुनावी विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि राजनीतिक दलों के बीच सीटों की जंग और गठबंधन की रणनीतियां आगामी चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।